डर भी लगता है कि अगर हम डिले कर जाएंगे तो हमारी क्या सिचुएशन होगी। जाहिर है जो डिफेक्टेड एग होगा या गुड क्वालिटी एग नहीं होगा तो उसको प्रेग्नेंट होने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। लेकिन आप करियर की वजह से या मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं है, लेटर ऑन प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो आप एम्ब्रियो फ्रीज करा सकते हैं। आउटडोर में बैठी होती हूँ, जब पेशेंट देखती हूँ तो पेशेंट आते हैं मेरे पास और उनमें से अक्सर प्रेगनेंसी के हवाले से बात करते हैं कि हमने प्रेग्नेंट होना है, और मैं नोट करती हूँ कि वो स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस टू गेट प्रेग्नेंट, और उनमें से अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे रिलेटिव्स या फिर हमारे ऊपर सोशल प्रेशर है टू गेट प्रेग्नेंट और वो खुद प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें से अक्सर उनको कमेंट सुनना पड़ता है कि आप तो 30 की हो गई हैं तो प्रेगनेंसी कैसे करनी है, कब करनी है, अब आप 28 की हो गई हैं तो प्रेगनेंसी कब करनी है, 35 की हो गई हैं तो प्रेगनेंसी कब करनी है। आज हम बात करेंगे कि राइट एज कौन सी है प्रेग्नेंट होने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर तंजीला रहमान, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वुमेन हेल्थ के बारे में बात करूँगी। आजकल के मॉडर्न दौर में जबकि लड़कियाँ अपना करियर परस्यू कर रही हैं, पढ़ाई में बिजी हैं या फिर कोई काबिल रिश्ता नहीं मिलता, तो उसके साथ वजूहात के साथ प्रेगनेंसी थोड़ी लेट हो रही है। बल्कि अब जो मैक्सिमम प्रेग्नेंट फीमेल्स हमारे पास आती हैं वो अर्ली 30s में होती हैं, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी 30s में हो रही है। और बहुत सारे लोग सवाल भी हमसे करते हैं कि राइट एज क्या है भैया, आप हमें बता दें कि हम किस एज में प्रेगनेंसी करें। कुछ लोग शादी की वजह से लेटर प्रेगनेंसीज करते हैं, कुछ अपने करियर की वजह से प्लान कर लेते हैं। जो करियर की वजह से प्लान करते हैं वो डबल माइंडेड हो जाते हैं कि शादी तो हुई भी है, करियर भी है बीच में और सोशल प्रेशर भी है, तो क्या करें डॉक्टर साहब। डर भी लगता है कि अगर हम डिले कर जाएंगे तो हमारी क्या सिचुएशन होगी। सो बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको औरत के जिस्म के बारे में समझने की ज़रूरत है कि वो क्या है। जो एक फीमेल बच्ची पैदा होती है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है, 1 मिलियन एग के साथ। उसके एग इंक्रीज नहीं किए जा सकते, डिक्रीज नहीं किए जा सकते, ये वेरी भी कर जाता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि उनके बाय बर्थ कितने एग्स थे। ठीक है, जब तक कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता वो एग वहीं पड़े हुए हैं। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हर मेंसेस के साइकिल में 4, 5, 6 फॉलिकल्स या एग ग्रो करना शुरू होते हैं। उसमें सिर्फ 1-2 मैच्योर होते हैं, बाकी ज़ाया हो जाते हैं। सो आप अंदाज़ा करें कि एवरी मंथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एग जो है ना वो वेस्ट हो जाती है। अब वक्त के साथ साथ ओवेरियन रिजर्व, हम नंबर ऑफ एग इन ओवरी इज ओवेरियन रिजर्व के ओवरी के अंदर पोटेंशियल कितना है टू गेट प्रेग्नेंट या फिर अच्छे एग्स देने का। सो अगर इस ग्राउंड्स को देखें तो हमारे पास जो एज निकलती है वो 18 साल से 35 साल की एज है। ये बेहतरीन एज है जिसमें आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन जो एरा जा रहा है उसमें शिफ्ट जो है ना हमारे पास वो टुवर्ड्स 35 ईयर्स शिफ्ट होती जा रही है। लेफ्ट साइड शिफ्ट पे हम चले गए हैं, रादर कि 18 ईयर्स के करीब या तो बहुत ऐसा तबका है जो 18-19 साल में प्रेग्नेंट हो रहा है या फिर ये है कि 30+ पे प्रेग्नेंट हो रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी डिले करते हैं तो फिर आपके साथ आपको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो बताती हूँ आपको। अगर आप प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं तो पहली बात ये है कि आपके जो नंबर ऑफ गुड एग्स वो एज के साथ डिक्रीज करते चले जाते हैं, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जाहिर है जो डिफेक्टेड एग होगा या गुड क्वालिटी एग नहीं होगा तो उसको प्रेग्नेंट होने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो मिसकैरेजेस के रेट बहुत ज़्यादा। अगर मिसकैरेज ना हो तो क्रोमोसोमली कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे पैदा होंगे, जैसे कि ट्रिप्लोइडी, ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम। ऐसे बच्चे की पैदाइश होना शुरू हो जाती है। या फिर मदर्स को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, मेडिकेशंस के ऊपर होते हैं, तो ये इश्यूज आ जाते हैं। फिर उसके साथ ये है कि आप जहन में रखें कि 35 के बाद भी प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल, लेकिन प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ते चले जाते हैं, मोलर प्रेगनेंसी का, डाउन सिंड्रोम का, और एग रिजर्व जो होता है 35 के बाद सडनली ड्रॉप डाउन कर जाता है। ठीक है, 40 के बाद फिर और ड्रॉप कर जाता है और इसी तरह ही साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस का रेट ऊपर को जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अब है मॉडर्न एरा, अब लोग फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज को। अब आपकी सेलिब्रिटीज सारी जो हैं
वो लेटर एज में प्रेगनेंसीज कर रही हैं। एग्जाम्पल एक आध आपको कोट कर दूं, जैसे कि हमारी एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी रीमा, उन्होंने 40+ पे जाके अपनी प्रेगनेंसी प्लान की। और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, फेमस लोग हैं जो कि 40+ पे जाके तो अपनी प्रेगनेंसीज प्लान करें। तो लोग, बच्चे उनको फॉलो करते हैं, टीनेजर्स, वो कंसर्न्ड हैं। अब रिस्क उसके साथ फिर हैं। अब आप कर क्या सकते हैं? ऑप्शंस में आपको क्या दे सकती हूँ कि आप क्या करें। इसमें यह है कि अगर आप मैरिज या प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपना ओवेरियन रिजर्व ज़रूर चेक कराएं कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हो जाता है, AMH बोलते हैं, या एंटी हार्मोन होता है ये। इससे पता चल जाता है आपकी ओवरी के अंदर पोटेंशियल कितना है। अगर आपकी ओवरी का ये रिजर्व कम है तो आप जो है वो, अगर अनमैरिड है तो एग को फ्रीज करा सकते हैं। आप अपने एग्स को फ्रीज करा लें। अच्छा, एग फ्रीज कराने के बाद जो प्रेगनेंसी होगी उसमें कोई डिफेक्ट्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, सो आप सेफली उसको फ्रीज करा सकते हैं। अब अगर आप मैरिड हैं लेकिन आप करियर की वजह से या मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं है, लेटर ऑन प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, तो आप एम्ब्रियो फ्रीज करा सकते हैं, जिनको लेटर ऑन आप इम्प्लांटेशन के साथ बच्चा अपना डिलीवर कर सकती हैं। ये कॉस्टली ऑप्शंस हैं लेकिन ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, जिससे शायद आप एग्री करें कि कोई आइडियल एज नहीं है। प्रेगनेंसी आपको तब करनी चाहिए, या प्रेगनेंसी की राइट एज, आइडियल एज वो है जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और ऑफ कोर्स फाइनेंशियली स्टेबल हों तो प्लान करें कि आपने प्रेगनेंसी करनी है। सो प्रेगनेंसी की प्लानिंग से पहले आप अपने डॉक्टर के पास प्री कंसेप्शन विज़िट ज़रूर करें। ये बहुत नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एरा। और होपफुली आपको इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी अबाउट एज और उसके रिस्क फैक्टर। शायद आप इसको प्लान करें, लेकिन आप अपनी प्रेगनेंसी को हैप्पीली प्लान करें। आपकी प्रेगनेंसी बाय चॉइस होनी चाहिए, बाय चांस नहीं होनी चाहिए, और तब होनी चाहिए जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।